हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं यूट्यूब पर नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, अगर ये टॉपिक है ब्रेन स्ट्रोक से लेकर, अगर आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं तो सावधानी होने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। क्या आप जानते हैं, एक व्यक्ति बिल्कुल सामान्य दिखाई दे सकता है और अचानक चेहरा टेढ़ा, हाथ कमजोर और बोलने में परेशानी शुरू हो सकती है। यह सिर्फ कमजोरी नहीं हो सकती, यह ब्रेन स्ट्रोक का संकेत हो सकता है। और स्ट्रोक में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है समय। अगर समय आपने सही टाइम पे इलाज कराया तो आपको बचने की संभावना है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आपको बताऊंगा ब्रेन स्ट्रोक के जरूरी संकेत, इसके प्रकार, किन लोगों को ज़्यादा खतरा होता है और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। ब्रेन स्ट्रोक क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेन स्ट्रोक को हम पूरे विस्तार से शुरू करते हैं। हमारे दिमाग को काम करने के लिए लगातार खून और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब दिमाग की किसी रक्त वाहिकाओं में ब्लॉकेज हो जाता है और दिमाग के एक हिस्से तक खून नहीं पहुंच पाता, तो इसे स्क्रैमिक स्ट्रोक कहा जाता है। दूसरी स्थिति में दिमाग की कोई रक्त वाहिकाएं फट जाती हैं और दिमाग के अंदर खून बहने लगता है। इस हेमरेज स्ट्रोक कहा जाता है। दोनों स्थितियां गंभीर हैं, इसलिए स्ट्रोक के लक्षण दिखाई देने पर घर पर इलाज करने के बजाय तुरंत अस्पताल इमरजेंसी में जाना चाहिए। स्ट्रोक के मुख्य संकेत क्या हो सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले चीज़ है चेहरा। चेहरा टेढ़ा होना। व्यक्ति को मुस्कुराने के लिए कहिए। अगर अचानक चेहरा का एक हिस्सा नीचे की झुक जाए या मुस्कुराने पर चेहरा एक तरफ खींच रहा है, तो यह स्ट्रोक का संकेत हो सकता है। ये सबसे प्रमुख लक्षण है। और दूसरा है हाथ। अगर एक हाथ कमजोर हो रहा है, व्यक्ति से दोनों हाथ ऊपर उठाने के लिए कहिए। अगर एक हाथ कमजोर है, सुन है या ऊपर रखने में परेशानी हो रही है, तो इसे नज़रअंदाज ना करें। बोलने में परेशानी होना, तो ये भी एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। बोलने में दिक्कत। व्यक्ति से कोई आसान वाक्य बोलने के लिए कहिए। अगर अचानक शब्द साफ नहीं निकल रहे, बोलने में परेशानी हो रही है या आप बात समझने में दिक्कत हो रही है, तो ये स्ट्रोक का संकेत हो सकता है। अचानक शरीर के किसी एक हिस्से में कमजोरी आ जाना, तो ये अचानक कमजोरी जो आती है ना, अचानक चेहरे, हाथ या पैर में एक तरफ कमजोरी या सुन्नपन होना भी स्ट्रोक का महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। अचानक दिखाई देने वाली परेशानी। अचानक नज़र धुंधली हो जाती है। अगर अचानक एक या दोनों आँखों से दे दिखने में परेशानी होने लगे, डबल दिखाई दे या नज़र या कुछ हिस्से कम दिखाई दे, तो तुरंत मेडिकल जांच जरूरी होती है इसमें। चलने और संतुलन में परेशानी हो सकती है। अचानक बैलेंस बिगड़ना। अचानक चलने में परेशानी, लड़खड़ाना, चक्कर या शरीर का संतुलन बिगड़ना भी स्ट्रोक का संकेत हो सकता है। अचानक बहुत तेज सिर में दर्द भी हो सकता है। अचानक तेज दर्द हो रहा है तो बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक में बहुत ही तेज सिर दर्द होना, खासकर इससे इसके साथ उल्टी, बेहोशी या दूसरी न्यूरोलॉजिकल समस्या हो, तो गंभीरता से लेना चाहिए। याद रखें कि स्ट्रोक के संकेत याद रखने का आसान तरीका है। सबसे पहले चेहरा टेढ़ा, आर्म एक हाथ कमजोर होना, बोलने में परेशानी होना। समय बर्बाद मत कीजिए। अगर इनमें से अचानक कोई संकेत दिखाई देता है तो तुरंत इमरजेंसी मेडिकल हेल्प लें, तुरंत अस्पताल पहुंचे। स्ट्रोक में समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कुछ प्रकार के इस्केमिक स्ट्रोक में योग्य मरीज को अस्पताल पहुंचने के समय और अन्य मेडिकल मापदंडों के आधार पर क्लॉट बस्टिंग या ट्रीटमेंट या क्लॉट रिमूवल जैसी प्रक्रियाओं का विकल्प मिल सकता है। लेकिन कौन सा इलाज करना है, ये डॉक्टर जांच और ब्रेन इमेजिंग के बाद ही तय करते हैं। इसलिए लक्षण शुरू होने के बाद इंतजार करना सही नहीं है। घर पर ये गलती ना करें बिल्कुल भी। ये गलती की तो बहुत
दिक्कत आ सकती है। स्ट्रोक के शक में अपनी तरफ से कोई दवा शुरू ना करें, खासकर एस्पिरिन या कोई ब्लड थिनर बिना डॉक्टर की सलाह के ना दें, क्योंकि ये स्ट्रोक ब्लॉकेज के कारण नहीं होते। कुछ स्ट्रोक रक्तचाप के कारण भी हो सकते हैं। अगर मरीज को निगलने में परेशानी है तो उसे जबरदस्ती पानी खाना या ना दें। मरीज को सुरक्षित रखें और जल्दी से इमरजेंसी मेडिकल केयर तक पहुंचाना चाहिए। किन लोगों में खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, आइए इसको भी विस्तार से समझते हैं। कुछ लोगों में स्ट्रोक का जोखिम ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल भी इसका कारण हो सकता है। धूम्रपान भी इसका कारण हो सकता है। मोटापा भी इसका कारण हो सकता है। शारीरिक गतिविधि की कमी होना और कुछ हृदय संबंधी बीमारी जैसे एट्रियल फाइब्रिलेशन। उम्र बढ़ने के साथ भी जोखिम बढ़ सकता है, लेकिन केवल बुजुर्गों को ही होता है, ऐसा मानना गलत है। स्ट्रोक से बचाव कैसे करें? स्ट्रोक के हर मामले को रोका नहीं जा सकता, लेकिन कई जोखिमों को कम किया जा सकता है। अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखें। डायबिटीज है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ब्लड शुगर नियंत्रण रखें और धूम्रपान से भी बचें। नियमित शारीरिक गतिविधि करें, जैसे वॉकिंग करना, सुबह को टहलना। स्वस्थ वजन बनाए रखें, मोटापे से बिल्कुल बचें। संतुलित आहार लें, हरी सब्जियां लें। नमक, ट्रांस फैट और अत्यधिक प्रोसेस्ड भोजन की सीमित मात्रा करें। अगर आपको हाई बीपी, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल या हृदय संबंधी बीमारी है तो नियमित मेडिकल चेकअप कराते रहें। एक साल में एक बार लिपिड प्रोफाइल जरूर होनी चाहिए और हफ्ते में एक बार ब्लड शुगर होना चाहिए। हरी सब्जियां शुरू कर देनी चाहिए। याद रखिए, अगर चेहरा टेढ़ा है, एक हाथ कमजोर है, बोलने में परेशानी है और अचानक नजर या संतुलन में समस्या, ये संकेत अचानक दिखाई दे तो इंतजार मत कीजिए। स्ट्रोक के संभावित लक्षण होने पर तुरंत इमरजेंसी मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए, 108 पर कॉल करनी चाहिए या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा देना चाहिए। इस वीडियो को सिर्फ खुद तक सीमित मत रखिए, इसे अपना माता पिता, परिवार और दोस्तों और साथ में जरूर शेयर करें, क्योंकि सही जानकारी सही समय पर किसी की ज़िंदगी बचाने में मदद कर सकती है। ऐसी आसान और ज़रूरी हेल्थ इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़रूर करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।